हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। और वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरीके से ब्रेक करते हैं। लोकसभा पासेस हिस्टोरिक वीमेंस रिजर्वेशन बिल। लोकसभा ने पास कर दिया है ऐतिहासिक वीमेंस रिजर्वेशन बिल, मतलब एक ऐसा बिल जिसमें अब वीमेंस को आरक्षण मिलेगा। ऐसे बिल को जो है लोकसभा ने पास कर दिया है। हम सभी लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट, कि पार्लियामेंट्स के 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को जो है वो हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को जो है वो हम उच्च सदन बोलते हैं। तो लोकसभा से इसे पास कर दिया गया है और राज्यसभा में इसे अब पेश किया जाएगा। उसके बाद आधे से अधिक राज्य जो हैं इसे अपनी अनुमति देंगे, देन ये जो है एक कानून बन जाएगा। ठीक, ये एक प्रोसेस है, इसी को इसमें डिस्कस किया गया है। लोकसभा पासेस, लोकसभा ने पास कर दिया है। एक फ्रेज होती है पास अवे। पास अवे मीन्स होता है गुजर जाना, मतलब किसी की डेथ हो जाना। तो ये भी फ्रेजल वर्ब जो है साथ साथ याद करते चलिए कि पास अवे जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसकी मीन्स होता है गुजर जाना किसी की, मतलब किसी की डेथ हो जाना। तो लोकसभा पासेस, क्योंकि लोकसभा सिंगुलर है, मतलब एक है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर ईएस ऐड किया गया, मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो लोकसभा पासेस, लोकसभा ने पास कर दिया है हिस्टोरिक वीमेंस रिजर्वेशन बिल। जो वीमेंस रिजर्वेशन बिल है, ऐतिहासिक वीमेंस रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया है। तो लोकसभा हमारा सब्जेक्ट है, पासेस हमारी मेन वर्ब है, हिस्टोरिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, हिस्टोरिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। वीमेंस रिजर्वेशन बिल जो है ये कंपाउंड नाउन है। वीमेंस रिजर्वेशन बिल जो है वो कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर हम इसमें भी ब्रेक करें तो यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है वीमेंस रिजर्वेशन, मतलब औरतों के लिए जो आरक्षण बिल लाया गया है उस ऐतिहासिक बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है। मूव करते हैं आगे। अपोजिशन, अपोजिशन देखिए करंट में जो है सरकार एनडीए की है, तो जो अपोजिशन है वो इंडिया, मतलब कि जो एक ग्रुप बना हुआ है इंडिया, उसकी बात की जा रही है। अपोजिशन वांट्स, अपोजिशन जो है वो चाहता है बिल टू बी डीलिंक्ड, बिल जो है उसे डीलिंक कर दिया जाए, अलग रखा जाए फ्रॉम डीलिमिटेशन, जो डीलिमिटेशन किया जाएगा 2026 में उससे अलग रखा जाए। एंड अ कोटा, कोटा मीन्स रिजर्वेशन, अ कोटा विद इन कोटा, कोटा के भीतर जो है कोटा दिया जाए फॉर ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए जो है कोटे के अंदर कोटा दिया जाए। होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर करंट में कौन है? अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह जी के पास ही है। तो एक चीज़ इनके, एक मंत्रालय नहीं है अमित शाह जी के पास, दूसरा मंत्रालय जो है वो सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है। होम मिनिस्टर प्रोमिसेस, अमित शाह जी ने वादा किया है टू रेक्टिफाई शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स में होता है कमियाँ, जो कमियाँ हैं इस बिल में उन्हें सुधारा जाएगा। रेक्टिफाई मीन्स होता है अमेंड किया जाएगा, मतलब उसमें चेंजेस किया जाएगा, मतलब इम्प्रूव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधार करना, चेंज करना। शॉर्ट मीन्स कमियां, जो इसमें कमियां हैं उनको सुधार किया जाएगा, ऐसा अमित शाह जी ने वादा किया, मतलब होम मिनिस्टर साहब जी ने वादा किया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। अपोजिशन, अपोजिशन पूरा एकजुट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। अपोजिशन वांट्स, मतलब कि अपोजिशन सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। अपोजिशन वांट्स, अपोजिशन चाहता है या अपोजिशन ने मांग की है बिल टू बी डीलिंक्ड, बिल को जो है वो अलग रखा जाए। देखिए लिंक्ड मीन्स होता है जुड़ा होना, लिंक मीन्स होता है किसी चीज़ से जुड़ा होना, लिंक टू मीन्स किसी चीज़ से जुड़ा होना, और डी लिंक्ड, डी लग गया, और डी जहाँ पे जिस वर्ड की स्टार्टिंग में डी ऐड कर दिया जाता है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो डी लिंक मीन्स अलग रखना। टू बी डी लिंक मतलब बिल को अलग रखा जाए। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मूला सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। टू बी डी लिंक्ड फ्रॉम डीलिमिटेशन, जो डीलिमिटेशन किया जाएगा उससे इसे अलग रखा जाए। एंड और मांग की है अपोजिशन ने क्या, कोटा, एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए विद इन कोटा, कोटा के भीतर ही, मतलब
रिजर्वेशन मिलेगा 33%। उसके अंदर वीमेंस के लिए जो ओबीसी की मतलब ओबीसी कैटेगरी की जो वीमेंस हैं उनको उसके अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अ कोटा विद इन कोटा, कोटा के अंदर कोटा मिलना चाहिए फॉर ओबीसीज वीमेंस, जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनके लिए। तो ऐसा अपोजिशन ने मांग की है। तो अपोजिशन यहाँ पर सब्जेक्ट है, वांट्स यहाँ पर मेन वर्ब है, बिल जो है नाउन है, टू बी डीलिंग जो है बिल की विशेषता बताई गई है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, डिलिमिटेशन जो है नाउन है, एंड जो है ये कंजंक्शन है, अ कोटा विद इन अ कोटा। आर्टिकल ए जो है वो कोटा के लिए आ रहा है, विद इन जो है प्रीपोजिशन है, कोटा फिर से नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लास का शॉर्ट फॉर्म है और ये नाउन है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर गृह मंत्री साहब, होम मिनिस्टर प्रोमिसेस, होम मिनिस्टर साहब सिंगुलर हैं, मतलब एक पर्सन है, मतलब सिंगुलर हैं, इसीलिए प्रोमिसेस में यहाँ पर ईएस लगा हुआ। प्रॉमिस जो है वर्ब के रूप में और नाउन दोनों के रूप में यूज किया जाता है। प्रॉमिस जो है नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। होम मिनिस्टर प्रॉमिसेस, होम मिनिस्टर ने वादा किया है। टू रेक्टिफाई शॉर्ट कमिंग्स, जो कमियां हैं इस बिल में उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, मतलब कि इंप्रूव किया जाएगा, चेंजेस किया जाएगा, अमेंड करके सुधार किया जाएगा। तो रेक्टिफाई मीन्स सुधार किया जाएगा। तो रेक्टिफाई जो है वो वर्ब है यहाँ पर, ठीक। शॉर्ट कमिंग्स जो है वो नाउन है और मेन वर्ब जो है वो प्रॉमिसेस है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। टू रेक्टिफाई मतलब जो कमियां हैं उन्हें उनमें सुधार किया जाएगा, ऐसा अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया है, मतलब कि वादा किया है। अब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा बट ये तो आगे की बात है, बट उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि इसमें सुधार किया जाएगा। 27 ईयर्स आफ्टर, मतलब 27 साल बाद, 27 ईयर्स आफ्टर 27 साल बाद वीमेंस रिजर्वेशन बिल, आर्टिकल ए जो है वो बिल के लिए आया हुआ है। जो वीमेंस रिजर्वेशन बिल है वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, जो कि 27 साल पहले भी इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है टेबल करना, टेबल जब वर्ब की तरह यूज होती है, ठीक, वही टेबल जिस पे हम लोग सब लैपटॉप या बुक्स रखते हैं उसी को बोलते हैं। तो टेबल जो है वो दो तरीके से यूज होता है। टेबल जो है एक वर्ब होती है, ठीक, और टेबल एक नाउन होता है। टेबल जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है बिल को पास करने के लिए वर्ब जो है वो टेबल यूज की जाती है। इंट्रोड्यूस करना, टेबल करना, पहली बार सामने रखना। तो 27 ईयर्स आफ्टर, 27 साल बाद वीमेंस रिजर्वेशन बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जब वीमेंस जो रिजर्वेशन बिल था, मतलब औरतों के लिए रिजर्वेशन बिल जो 27 साल पहले भी लाया गया था, वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहली बार पेश किया गया था। इंट्रोड्यूस मीन्स टेबल किया गया था इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। द लोकसभा ऑन वेडनेसडे, लोकसभा ने कल, कल मतलब बुधवार को, पास्ट, पास्ट मीन्स होता है अपनी सहमति दे देना, पास्ट सच आ बिल, इस तरीके के बिल को अपनी सहमति दे दी है। विद नियर अनएनिमिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड वन थर्ड रिजर्वेशन टू वीमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट असम्बलीज, मतलब कि लोकसभा में और स्टेट असम्बलीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, मतलब राज्यों के जो इलेक्शंस होते हैं, एमएलएज़ के और एमपीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें 1/3 सीट्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व करना के जो बिल है उसे कल जो है लोकसभा में पास कर दिया गया है। अब देखिए सेंटेंस जो है काफ़ी लार्ज है, इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। 27 ईयर्स आफ्टर, 27 साल बाद वीमेंस रिजर्वेशन बिल वाज, देखिए वाज लगा हुआ है, ठीक, वाज है। वाज के बाद यहाँ पर फर्स्ट जो है वो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस जो है वो वाज के लिए मेन वर्ब आई हुई है। 27 साल बाद, मतलब 27 साल पहले भी जो है इस बिल को पेश किया गया था पार्लियामेंट में। वीमेंस रिजर्वेशन बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहली बार पेश किया गया था इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। ये एक सेंटेंस लिखा गया है। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है कामा लगा के, द लोकसभा, तो इसमें हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। 27 ईयर्स आफ्टर वीमेंस रिजर्वेशन बिल, अब यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो बिल के लिए आया हुआ है, बिल के लिए हेल्पिंग में जो है वाज आई हुई है। वाज के बाद जो मेन वर्ब है वो इंट्रोड्यूस्ड है, फर्स्ट जो है वो एडवर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन है, पार्लियामेंट जो है वो नाउन है, और 27 ईयर्स जो है ये एक कंपाउंड नाउन है, आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है। तो 27 ईयर्स आफ्टर। अब फिर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, मतलब 27 साल पहले भी बिल को पेश किया गया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वहाँ पर पास नहीं हो पाया था। लेकिन कल जो है द लोकसभा ऑन वेडनेसडे, लोकसभा ने कल बुधवार को पास्ट माने इसे अपनी अनुमति दे दी है। सच अ बिल, इस तरीके के बिल, विद नियर अनएनिमिटी, देखिए हम सभी ने एक वर्ड पढ़ा होगा अनएनिमिटी,
अनएनिमस जिसे कहते हैं यूनिनिमस, जिसे बोलते हैं यूनिनिमस मीन्स होता है एक मत से, ठीक। तो यूनिनिमिटी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और यूनिनिमस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। तो जो यूनिनिमस लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव होता है और यूनिनिमिटी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो उसे पास कर दिया गया सच अ बिल, इस तरीके के बिल को विद नियर अनएनिमिटी मतलब सभी लोगों की सहमति से, अनएनिमिटी मतलब बिना किसी के विरोध से। नियर क्यों लिखा है? क्योंकि नियर लगभग, क्योंकि दो लोग जो थे, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, उन्होंने इसके अपोजिशन में वोट किया था, उनका मन जो था कि ये बिल पास ना हो। नियर अनएनिमिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। अमेंड मीन्स होता है चेंज करना, किसी चीज़ में बदलाव करना। एंड प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन, और प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रदान मतलब देना, प्रोवाइड का सिनोनिम होता है गिव। अमेंड मीन्स होता है चेंज करना। तो इस बिल को जो है कल पास कर दिया गया। तो द लोकसभा, यहाँ पर देखिए दा लगा हुआ है, अब डेफिनेट हो चुका है, लोकसभा में ही पास हुआ है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। लोकसभा के लिए जो मेन वर्ब है वो पास लिखी हुई है। द लोकसभा पास, लोकसभा ने पास कर दिया है सच अ बिल, इस तरीके के एक बिल को, मतलब कल विद नियर अनएनिमिटी मतलब कि सभी की सहमति से, लगभग सभी की सहमति से। किस लिए पास किया गया? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि संविधान को चेंज किया जा सके। तो अमेंड मीन्स होता है चेंजेस करना। एंड अब देखिए अमेंड जो है यहाँ पर एज अ वर्ब है, इसी तरीके से एंड के बाद भी वर्ब आई हुई है। एंड प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन, और प्रदान किया जाएगा इस मतलब कि चेंजेस के थ्रू 1/3 रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा टू वीमेन, औरतों को। तो प्रोवाइड जो है वो वर्ब है, 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 जो है एडजेक्टिव है, रिजर्वेशन जो है वो नाउन है। टू वीमेन, टू है जो प्रीपोजिशन है, वीमेन नाउन है। इन द लोकसभा, लोकसभा में दिया जाएगा, मतलब 1/3 जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा में दिया जाएगा। एंड जो है कंजंक्शन है, एंड द स्टेट असेंबलीज, और जो राज्य की असेंबलीज हैं वहाँ पर भी 1/3 रिजर्वेशन मतलब कि फीमेल्स को दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 1/3 यहाँ पर एडजेक्टिव है, रिजर्वेशन जो है नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, वीमेन नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, लोकसभा नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, स्टेट असेंबलीज जो है फिर से कंपाउंड नाउन है। द बिल, बिल किसकी बात की जा रही है? वीमेंस रिजर्वेशन बिल की बात की जा रही है। द बिल विल नाउ बी टेकन अप बाई द राज्यसभा फॉर पैसेज इन द रिमेनिंग 2 days फॉर ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन मीन्स द विशेष सत्र जो बुलाया गया था, उसके अभी 2 दिन बचे हुए हैं। अब क्या है इसे? द बिल नाउ बी टेकन अप बाय द राज्यसभा, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, मतलब राज्यसभा में लेके आया जाएगा। टेकन अप बाय मीन्स लेके जाना, बाय द राज्यसभा, अब इसे राज्यसभा में लाया जाएगा, मतलब सामने रखा जाएगा। तो द बिल विल लिखा हुआ है, विल जो है ठीक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, बिल नाउन है, विल जो हेल्पिंग वर्ब है, नाउ जो एडवर्ब है, बी जो है यहाँ पर विल के लिए मेन वर्ब है, टेकन अप लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में मतलब कि लिखा गया है, क्योंकि बिल को किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लाया जाएगा, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाएगा, इसीलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा, क्योंकि बिल जो है वो नेगेटिव है, खुद तो पेश होगा नहीं, मतलब जो बिल जो है वो पहली बात तो कहते हैं ना इमोर्टल है, मतलब कि खुद चल के नहीं आएगा, इसे किसी दूसरे के द्वारा ही लाया जाएगा, इसीलिए पसिव वॉइस में लिखा गया है। द बिल नाउ बी टेकन अप, बिल को पेश किया जाएगा बाय द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में, फॉर पैसेज मतलब आगे की अनुमति के लिए, पैसेज में रास्ते के लिए, इन द रिमेनिंग 2 days जो बचे हुए 2 दिन हैं उसमें, ऑफ द स्पेशल सेशन जो स्पेशल सेशन के बचे हुए 2 दिन हैं उसमें राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा ऑफ पार्लियामेंट के। एंड और एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एंड इट माइट, देखिए एंड के बाद जो है इट यहाँ पर हिडन है, इट माइट रिक्वायर, इस बिल को आवश्यकता होगी अप्रूवल फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट, जितने भी भारत में स्टेट्स हैं उनमें से आधे जो हैं इसे अपने यहाँ पास करें, उसके बाद ही इसे आगे राष्ट्रपति साहिबा के पास भेजा जाएगा। तो ये लिखा है इट माइट रिक्वायर, इसे आवश्यकता हो सकती है अप्रूवल की, फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उसके आधे स्टेट्स जो हैं इसे अपनी सहमति प्रदान करें, तो उसकी आवश्यकता होगी। अब माइट लिखा हुआ है, माइट से जो है कमज़ोर संभावना दिखाई जाती है, ठीक, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाई। इट माइट रिक्वायर अप्रूवल मतलब इसे आवश्यकता हो सकती है अप्रूवल हाफ ऑफ द स्टेट, आधे राज्यों से। इसे ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। द आर्टिकल है, बिल नाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नाउ एडवर्ब है, बी जो यहाँ पर मेन वर्ब है, टेकन अप बाई द, टेकन अप लिखा हुआ सेंटेंस पसिव वॉइस में है, बाई द राज्यसभा, फार पैसेज मतलब राज्यसभा में लेके आया जाए, किस लिए? पैसेज के लिए, फार प्रीपोजिशन है, पैसेज नाउन है, इन
प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, रिमेनिंग 2 डेज, रिमेनिंग जो है एडजेक्टिव है, रिमेनिंग एडजेक्टिव है, 2 डेज जो है वो कंपाउंड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्पेशल सेशन जो है वो फिर से स्पेशल सेशन जो कंपाउंड नाउन है, स्पेशल सेशन में विशेष सत्र होता है, स्पेशल सेशन मीन्स होता है विशेष सत्र, ऑफ प्रीपोजिशन है, पार्लियामेंट नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड के बाद जो है इट आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइट जो है ऐसा मॉडल वर्ब यूज हुई है। इट माइट जो बिल है, बिल के लिए इट आएगा, इट माइट रिक्वायर, बिल को आवश्यकता हो सकती है अप्रूवल फ्रॉम, तो इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन है बिल के लिए, और माइट जो है वो मॉडल वर्ब होती है। माइट जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इसलिए रिक्वायर लिखा। इट माइट रिक्वायर, अप्रूवल जो है ये नाउन है, ठीक। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ जो है ना यहाँ पर एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्टेट्स जो है वो नाउन हो जाएगा। कॉलिंग इट, कॉलिंग इट मतलब पुकारते हुए, कॉलिंग इट पुकारते हुए ना, कहते हुए, कॉलिंग में कहते हुए, हिस्टोरिक लेजिस्लेशन जो ये वीमेंस रिजर्वेशन बिल जो है ये एक ऐतिहासिक कानून है या अध्यादेश है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने थैंक्ड, थैंक में धन्यवाद व्यक्त करना, थैंक द मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जो बिल पेश मतलब पास हुआ है ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक माने ऐतिहासिक लेजिस्लेशन है, और उन्हें सभी का धन्यवाद दिया है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक द मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है सभी मेंबर्स का, मेंबर्स जितने भी मेंबर्स ने जो एमपीज़ हैं उनका धन्यवाद दिया है। अब देखिए, कॉलिंग इट अ हिस्टोरिक लेजिस्लेशन, ये एक क्लाज पड़ा हुआ है, ठीक है। इस इट जो है वो यहाँ पर बिल के लिए आया हुआ है, कॉलिंग इट मतलब कि बिल के लिए इट आया हुआ, कॉलिंग इट मतलब इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये क्लाज पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक्ड, थैंक जो है वो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थैंक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद व्यक्त किया है द मेंबर्स, मेंबर्स का, मेंबर यहाँ पर मेंबर्स से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए मेन वर्ब जो है वो थैंक्ड आई हुई है, द मेंबर्स लिखा हुआ है, मतलब निश्चित हैं जो मेंबर्स जो लोकसभा के हैं उन्हीं मेंबर्स का उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है, ना कि जो राज्य के हैं और एमएलए एमपी जो एमएलएस होते हैं उनको, और जो राज्यसभा के एमपीज़ हैं उनका धन्यवाद। यहाँ पर निश्चित हैं, डेफिनेट हैं, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। आई थैंक, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, एमपीज़, मैं एमपीज़ के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अक्रॉस पार्टी लाइन, सभी पार्टियों का, हु वोटेड इन सपोर्ट ऑफ दिस बिल, जिन्होंने इस सपोर्ट मतलब इस बिल के सपोर्ट में वोट किया है, उन सभी पार्टीज़ के एमपीज़ का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मतलब आभार व्यक्त करता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए एज अ प्रोनाउन यूज हुआ। ही सेड उन्होंने कहा है, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स जो पोस्ट की गई है वो एक्स पर की गई है, मतलब कि ट्विटर पर की गई है। एक्स इज़ नोन एज ट्विटर, एक्स जो है वो ट्विटर के रूप में जाना जाता है, ठीक। ट्विटर का जो फॉर्मल नेम है वो, सॉरी, एक्स का जो फॉर्मल नेम है मतलब पूरा जो पुराना नाम है वो ट्विटर था। तो ट्विटर पर जब उन्होंने पोस्ट किए हैं, मतलब कमेंट मतलब पोस्ट किया है बिल को पास कराने के बाद, तब उन्होंने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया है। आई जो है वो प्रोनाउन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, थैंक जो है वो वर्ब आई हुई है, एमपीज़ जो हैं जो निश्चित एमपीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, आई थैंक एमपीज़, एमपीज़ यहाँ पर नाउन है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, पार्टी लाइंस कंपाउंड नाउन है, हु जो है वो एमपीज़ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, हु वोटेड, एमपीज़ जिन्होंने वोट किया है, इन सपोर्ट ऑफ मतलब इसके पक्ष में, इन सपोर्ट मतलब किसी इस चीज़ के समर्थन में या पक्ष में, दिस बिल इस बिल के पक्ष में, दिस जो है वो प्रोनाउन है, बिल जो है वो नाउन है, दिस जो है सॉरी दिस जो है प्रोनाउन है या दिस यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और बिल जो है वो नाउन है, ही जो है प्रोनाउन है, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा है। ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, सेड जो है मेन वर्ब है, इन अ पोस्ट एक पोस्ट में, ऑन एक्स जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है मतलब कि ट्विटर पर पोस्ट किया है तब उन्होंने ऐसा कहा है। ओनली 2 डेज नेस, केवल 2 दिन बचे हुए हैं, विद 454 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, विद में जब 454 मेंबर जो थे लोकसभा के, सपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2023। अब देखिए ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में 128th मतलब कि 138, 128 मतलब 138, तो विद 454 मतलब 454 एमपी जो थे ऑफ द लोकसभा के 454 एमपी जो थे, सपोर्टिंग उन्होंने सपोर्ट किया है द कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो संवैधानिक बिल है इसको सपोर्ट दिया है मतलब अपनी सहमति दी है। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जो संवैधानिक आवश्यकता है मतलब किसी भी बिल को पास करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ
2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। जो भी जब किसी भी बिल को पास किया जाता है तो जितने भी मेंबर्स उपस्थित हैं उसका 2/3 जो एमपीज़ हैं वो अपनी इस पर सहमति प्रदान करना चाहिए, देनी चाहिए उस बिल को। तो यहाँ पर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ये संवैधानिक आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, रिक्वायरमेंट जो है वो नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है, ठीक। अब मेजोरिटी ऑफ पूरी फ्रेज होती है, ठीक। अब मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, ये संवैधानिक मांग है, मतलब आवश्यकता है। द मेंबर्स की जो प्रेजेंट हैं उनके लिए। एंड जो है फिर से कंजंक्शन है, एंड, एक मिनट, एंड वोटिंग वाज ईजली मेट, उससे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आ रही, जो संवैधानिक आवश्यकता थी, वाज ईजली मेट, वो जो है आसानी से मिल गई। ऑन ओनली 2 मेंबर्स, केवल 2 मेंबर्स जो हैं, ओनली 2 मेंबर्स द ऑल इंडिया मजलिस ई इतंदुल्ला मुस्लिम्स असउद्दीन ओवैसी एंड जो AIMI है, ये पार्टी का नाम है, ऑल इंडिया जो करके है मजलिस, जो असउद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, एंड सैयद इम्तियाज़ जलील, जो सैयद मतलब उनकी जो पार्टी के 2 लोग हैं, सैयद इम्तियाज़ अली जलील और असउद्दीन ओवैसी साहब, अपोज द बिल, इन लोगों ने जो है इस बिल का जो है विरोध किया है। अपोज मीन्स होता है विरोध करना, अपोज द बिल, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। बाकी सभी मेंबर्स ने जो है अपनी सहमति व्यक्त की है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ओनली 2 मेंबर्स, केवल 2 मेंबर्स, मतलब केवल 2 सदस्य, मतलब 2 एमपीज़ जो हैं। अब कौन कौन से हैं उसकी विशेषता मतलब केस इन अपोजिशन से बताया गया। द ऑल इंडिया मजलिस ई इतंदुल, मतलब AIMI जो पार्टी है उनके चीफ जो हैं ओवैसी साहब वो, और इम्तियाज़ जलील जो हैं, इन दोनों लोगों ने अपोज किया है। अब देखिए मेंबर्स के लिए जो मेन वर्ब है वो अपोज्ड आई हुई है। ओनली 2 मेंबर्स अपोज द बिल, केवल 2 मेंबर्स ने इस बिल का विरोध किया है। उनके नाम बताए गए हैं, कौन कौन से पार्टी से हैं ये भी बताया गया है कि वो ओवैसी साहब हैं और इम्तियाज़ जलील साहब जो हैं वो लोग 2 लोग हैं जिन्होंने इसका अपोज किया ना, विरोध किया। अपोज जो है मेंबर्स के लिए मेन वर्ब आई हुई है। 8 आवर डिबेट, 8 घंटे की डिबेट चली। 8 आवर डिबेट सा एमपीज फ्रॉम द ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस। जो देखिए रेस्ट ऑफ द आर्टिकल आप लोग खुद से रीड करिएगा, काफ़ी आसान है, ठीक। इसलिए जो रेस्ट बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक, उसे खुद से रीड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।